हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। ये आपका केमिस्ट्री का लेक्चर 7। कल हमने देखा था कैसे किसी भी तत्व के कैसे किसी भी फॉर्मूले से हम ये जानते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, या उसका भार क्या है, प्रोटॉन किसे कहते हैं, ए और जेड क्या होता है। तो आइए देखते हैं आज। ये चीज़ पहले जानिए कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट को परमाणु क्रमांक के आधार पर स्थान दिया जाता है। जैसे रोल नंबर होता है ना, वैसे ही ये परमाणु क्रमांक जो होता है इसी के हिसाब से सबको बैठाया जाता है। जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4 उस पर लिखा होता है ऐसे ऐसे। जैसे यहाँ 20 कैल्शियम का है तो आप 20वें नंबर पर जब देखेंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा। अल्मोनियम का 13 है तो आपको 13वें नंबर पर देखेंगे आप तो वहाँ पे अल्मोनियम मिलेगा। आप पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़रूरी काम कि जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहा है सबसे पहले एक पीरियोडिक टेबल आप छोटा ही सही अपने सामने स्टडी टेबल के सामने ज़रूर रखिए, ठीक है। और 1 से 30 तक मिनिमम इतना याद होना चाहिए, ज़बान पे रटा होना चाहिए, तभी चीज़ों को पढ़ने में आसानी होगी और मज़ा आएगा। चलिए ये समझ गए। अब आइए इसमें निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसका ए क्या कितना है और जेड कितना है, पी कितना है। आपको पता है कि ए क्या था, भार। ए क्या था, भार, परमाणु भार। और ये क्या था, जेड क्या था, परमाणु का क्रमांक। इसी को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ये इक्वल होता है प्रोटॉन के। इसमें परमाणु भार कितना है, 40। कितना है, 40। परमाणु क्रमांक कितना है, 20। जब परमाणु क्रमांक 20 है तो मतलब प्रोटॉन भी 20 है। प्रोटॉन भी 20 हो गया। और न्यूट्रॉन कितना है, तो हमें न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा। 40 - 20 = 20। न्यूट्रॉन भी हमारा 20 आ गया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना कि प्रोटॉन होता है। इधर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है प्रोटॉन के, लेकिन तब तक जब तक ये प्लस या माइनस ना लगा हो। तो इस पे मतलब +2 लगा है। कल मैंने 1 + 2 प्लस आपको बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं, +2 या +4 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। जब ज़्यादा प्लस हो जाते हैं 1 2 से ज़्यादा तो ऐसे लिख दिया जाता है जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गया है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया है। इसीलिए देखा होगा आपने कि पीरियोडिक टेबल को जो स्थान दिया गया है वो प्रोटॉन के हिसाब से दिया गया है। प्रोटॉन के हिसाब से इसको माना गया है कि ये जो क्रमांक होगा, ये जो हमारा जेड है, जेड परमाणु क्रमांक की संख्या उतनी ही होती है जितनी परमाणु की जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन को नहीं माना गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए ऐसे भाग गया, या ऐसे ही भागता रहता है इधर उधर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कहीं जाता रहता है, कभी किसी को बुलाता रहता है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था, जितना प्रोटॉन होता उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 20 है, लेकिन 2 इसमें से भाग गया है। क्या है, 2 इसमें से भाग गया है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 20 - 2 तो 18। मतलब इलेक्ट्रॉन अब आपका यहाँ पे 18 हो जाएगा। यही कारण है कि इसको जो है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में हम तत्वों को नहीं बैठाते हैं। अब आइए इसमें देखिए, इसमें भी ए कितना हो जाएगा आपका, ए मतलब भार, ए मतलब भार, जेड मतलब क्रमांक। भार हो गया 26, जेड आपका, जेड जिसको इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, हो गया 13। परमाणु क्रमांक 13 है तो हमारा प्रोटॉन भी 13 होगा। प्रोटॉन 13 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 26 - 13 = 13। न्यूट्रॉन 13 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, बट यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे +3 लगा हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं तो करना कुछ नहीं होता इसमें। जितनी आपकी प्रोटॉन की संख्या है 13 -3 कर दीजिए, 10 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन आपके 10 हैं इसमें। अब आइए देखते हैं हम कि समभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, दो अलग अलग तत्व के भार जो हैं, कभी कभी दो अलग अलग तत्व के जो भार होते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स के जो भार होते हैं, जो उसका वेट होता है वो इक्वल हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे दो एलिमेंट के भाग जो भार होगा वो इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भार ऊपर लिखा होता है, आपको पता याद है ना, ए से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। देखिए जैसे यहाँ पे आर्गन का भार 40 है, यहाँ पे इसका भी भार 40 है, कैल्शियम का। ये है आर्गन हमारा, ये है कैल्शियम। आप याद कर लीजिए इसको कम से कम 30 तक, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे। यहाँ पे इसका जो भार इक्वल हो रहा है तो इसको हम कहेंगे आइसोबार। क्या कहते हैं, आइसोबार।
जहाँ पर परमाणु भार समान हो उसे कहेंगे समभारिक, मतलब समान भार। समभारिक, समभारिक मतलब समान भार, इक्वली भार जिस पे है उसे कहेंगे समान भार। मतलब आइसोबार, आइसोबार समान भार, आइसोबार समान भार। समभारिक इसको कहेंगे समभारिक। यहाँ पे देखिए इसका भी भार बराबर है 40, इसका भी भार 40 है। क्लियर, कुछ नहीं है, बस रट लीजिए, देख लीजिए कि जिसका भार बराबर होगा उसको समभारिक कहते हैं। मतलब परमाणु भार समान मतलब समभारिक, उसको अंग्रेजी में कहेंगे आइसोबार। अंग्रेजी वाले आइसोबार, हिंदी वाले समभारिक या आइसोबार, कुछ भी कहिए। आइसोटोप, जहाँ परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या बराबर हो। मतलब अब कहेंगे कि अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि समस्थानिक में समानता होती है किसकी, समस्थानिक। समस्थानिक मतलब होता है परमाणु संख्या जहाँ समान हो। क्या होता है, परमाणु संख्या जहाँ समान हो। परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, परमाणु संख्या इक्वल होती है प्रोटॉन के। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समस्थानिक में समान होगा डॉट, समस्थानिक में समान होगा, समान होगा, क्या होगा, आंसर आएगा प्रोटॉन। क्या होगा, समभारिक में समान होगा प्रोटॉन। मतलब समस्थानिक में, समस्थानिक में समान होगा प्रोटॉन। क्या होगा, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी दोनों में। देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या जो है, क्या बताया मैंने, आइसोटॉप। समस्थानिक, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान हो जाएगी, समभारिक में भार बराबर हो जाएगा, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान हो जाएगी। समस्थानिक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एक ही जगह पर बैठेगा, 1 2 3 4 मैंने आपको बताया था ना, इसे बैठता है तो 6 इसका भी है, 6 इसका भी है, ये एक ही जगह पर बैठेगा, इसलिए इसको समस्थानिक कहा जाएगा। सेम, समान स्थान। समान स्थान कब होगा, जब परमाणु संख्या बराबर होगी, जब परमाणु संख्या समान होगी। परमाणु संख्या का निर्धारण किससे होता है, तो प्रोटॉन से होता है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये हो जाएगा समस्थानिक। ये हम लोग कार्बन का देख रहे हैं, कार्बन, ये कार्बन तो आसानी से हमें कहीं भी मिल जाता है, किसी भी तत्व वगैरह में, अब बहुत आराम से ये हमको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये जो होता है, ये वाला 6C जिसका भार 14 होता है, ये इतने आसानी से नहीं मिलता है। ये हमें मिल जाता है कोयला में, ये मिल जाता है काजल में, ये कोयला, काजल आदि जिसमें भी कार्बन होता है, ये बड़ी नॉर्मली मिल जाता है। इसको लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है, लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। क्या होता है, लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। इसी से होती है कार्बन डेटिंग। आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है, जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए, जीवाश्म की आयु, आयु गणना के लिए, या जीवाश्म की आयु को पता लगाने के लिए इसको किया जाता है। उसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग, उसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग। समझ में आ गया। अब थर्ड आइए, आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब सम इलेक्ट्रॉन, मतलब समान इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, समान इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें देखा आपने समान भार था, इसमें देखा समान प्रोटॉन था, इसको भी समान प्रोटॉन भी कह सकते हैं आप, समान प्रोटॉन। इसमें देखा जाए बेसिकली तो समान प्रोटॉन हो जाएगा। इसमें परमाणु भार समान हो जाएगा। क्या होगा, परमाणु भार समान हो जाएगा। इसमें समान प्रोटॉन हो जाएंगे, जब समान प्रोटॉन होगा तो समस्थानिक अपने आप हो जाएगा। इसमें समान इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बट इसमें हमको दिखता नहीं है। इसमें दिख रहा था साफ साफ कि भार बराबर है, इसमें दिख रहा था कि क्रमांक बराबर है, मतलब प्रोटॉन बराबर हो जाएगा। इसमें दिखता नहीं है। अब दिखता नहीं है, समस्या ये है कि आपको निकालना पड़ेगा। अब आप निकालेंगे कैसे, देखिए जो समस्थानिक ये जो होता है इसका क्रमांक, यही होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना हो गया, 11। इसमें 1 प्लस लगा हुआ है, मतलब 11 - 1, 11 - 1, इलेक्ट्रॉन आपका आ गया 10, इलेक्ट्रॉन 10 आ गया। यहाँ भी देखिए प्रोटॉन, जब इसका क्रमांक बराबर है तो प्रोटॉन 12 हो जाएगा। जब प्रोटॉन 12 है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो मतलब कि 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो इलेक्ट्रॉन बचे हमारे 10। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, ये निकालना पड़ता है, अपने आप से देखने पर पता नहीं चलता है। यहाँ पे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए सोडियम में, और 10 इलेक्ट्रॉन हमारे मैग्नीशियम में भी, 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम, 10 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम। ये हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। इसी को कहते हैं समान इलेक्ट्रॉन जब हो तो उसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक।
अब आइए आइसोटोन, इसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके, न्यूट्रॉन समान हो जाते हैं, न्यूट्रॉन समान हो जाते हैं। अब न्यूट्रॉन कैसे समान हो जाते हैं, ये कैसे निकलेगा, तो इसको भी आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, ये भी ऐसा नहीं निकलता है। अब मानिए कि क्या करना है, अगर बेसिकली देखा जाए तो हम न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, हमारा ए माइनस जेड हो जाता है, ए मतलब ये हो जाता है, जेड मतलब ये हो जाता है, मतलब भार माइनस, अगर देखेंगे तो भार माइनस क्रमांक, हम यही करते हैं निकालने के लिए। तो आप इसमें 31 माइनस 15 इक्वल टू 16, 31 माइनस 15 इक्वल टू 16 आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेम 32 माइनस 16, यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 16, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 16 और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 16। तो जिसमें न्यूट्रॉन समान हो जाए, जिसमें न्यूट्रॉन समान हो जाए उसको कहेंगे आइसोटोन। क्या कहेंगे, आइसोटोन। वही कहलाएगा हमारा सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन समान हो जाए। और ये चीज़ ध्यान रखिए, न्यूट्रॉन के केस में और इलेक्ट्रॉन के केस में आपको निकालना पड़ेगा, फटाक से आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें बहुत तीर मारने वाली बात नहीं है। तो आज हम लोगों ने 4 कंडीशंस देखी। एक होता है आइसोबार, जहाँ पर परमाणु का भार बराबर हो जाए, परमाणु का भार बराबर हो जाए वो कहलाता है आइसोबार, मतलब समभारिक। जहाँ पे परमाणु का संख्या समान हो जाए या प्रोटॉन की संख्या समान हो जाए, जो एक ही स्थान पे बैठना पड़े जब, तो वो कहलाएगा आइसोटॉप, उसको कहेंगे समस्थानिक। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, दो तत्वों का, किसी अलग अलग 2 तत्वों का इलेक्ट्रॉन समान हो जाए, उसको कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर न्यूट्रॉन समान हो जाए, जहाँ पर न्यूट्रॉन समान हो जाए, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा, जहाँ पर न्यूट्रॉन समान हो जाए उसे कहेंगे आइसोटोन। क्या कहेंगे, आइसोटोन। उसका होगा सम न्यूट्रॉनिक, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, सम न्यूट्रॉनिक, जहाँ पे न्यूट्रॉन समान हो जाए। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज जान लीजिए, एक होता है आइसोटोन होता है जहाँ समान न्यूट्रॉनिक हो, एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, टॉनिक मतलब क्या होता है, टॉनिक मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। आइसोटोन मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक, जहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल हो। आइसोटोन मतलब जहाँ न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल हो, न्यूट्रॉन बराबर हो। टॉनिक मतलब क्या होता है, टॉनिक मतलब क्या होता है, पीने वाली जो दवा होती है टॉनिक उसको बोलते हैं। आपने देखा होगा आम तौर पे जो सिरप होते हैं और टॉनिक में एक फ़र्क होता है कि टॉनिक थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का होता है, टॉनिक थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का होता है। क्या होता है, गाढ़ा गाढ़ा टाइप का होता है। तो इस आइसोटोनिक शब्द यूज होता है 2 अलग अलग चीज़ों के गाढ़ापन, जब गाढ़ापन समान हो, क्या हो, गाढ़ापन समान हो। जैसे आइसोटोनिक हो गया, आइसोटोनिक, ठीक। आइसोटोनिक याद रखें कि आइसोटोनिक में कंफ्यूज नहीं होना है। टोन जो है न्यूट्रॉन के लिए, टॉनिक मतलब दवा, पीने वाला टॉनिक गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, तो गाढ़ापन समान हो तो उसके लिए यूज होता है आइसोटोनिक। धन्यवाद, क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।